हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछले क्लासेस में मैंने आपको नाउन पढ़ाया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आर्टिकल पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल एक्चुअली क्या है? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और ये दो प्रकार का होता है, इंडिफिनिट और डिफिनिट। इंडिफिनिट में क्या है? ए और एन, दो टाइप हुआ है इंडिफिनिट का। ए और एन का मीनिंग क्या होता है? एक या कोई। और डिफिनिट में आता है दी। अब देखिए, जब भी ए और एन का प्रयोग वहां पर करेंगे जब किसी चीज को अनिश्चित बताना है, अनसर्टेन, इंडिफिनिट बनाना है, तो हम ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। देयर वाज ए किंग, एक राजा था। तो देयर वाज ए किंग, अब एक राजा था। कौन राजा था? हर्षवर्धन था कि कौन था ये पता नहीं है। तो देयर वाज ए किंग। आई सॉ एन ओल्ड मैन, अब आपने एक बूढ़ा आदमी को देखा। कौन था बूढ़ा आदमी ये पता नहीं, तो ये इंडिफिनिट हो गया। ये इंडिफिनिट हो गया। कौन राजा था ये पता नहीं, तो ए और एन का इस्तेमाल इंडिफिनिट बनाने के लिए, अनसर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। और दी का इस्तेमाल जो है, द का इस्तेमाल आप डिफिनिट बनाने के लिए करेंगे, किसी वस्तु को डिफिनिट बनाने के लिए करेंगे। दिस इज द कार विच आई हैव बाउट, यह वही कार है जिसको हमने खरीदा है। ठीक है, दिस इज द कार विच आई हैव बाउट। और याद रखिएगा, विच क्या है? यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। और विच का इस्तेमाल नॉन लिविंग थिंग के लिए किया जाता है ना, निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है। तो कार जो है निर्जीव है, इसलिए विच का इस्तेमाल आप किया। ठीक है, अब ये एक डिफिनिट कार की बात कर रही है। इस सेंटेंस में हम कर रहे हैं जो खरीदे हैं, सभी कार की बात नहीं कर रहे हैं, जो हम खरीदे हैं, इसलिए डिफिनिट कार की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने द लगाया। अब देखिए, वाटर क्या है? मटेरियल नाउन है। जबकि मटेरियल नाउन के पहले कहा जाता है कि आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन हम यहाँ पर डिफिनिट वाटर की बात कर रहे हैं, तो हमने द लगा दिया। डिफिनिट वाटर, द वाटर ऑफ दिस वेल इज स्वीट, है ना, इस कुएं का पानी मीठा है। तो हम एक निश्चित कुएं की पानी की बात कर रहे हैं, सभी कुएं की पानी की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर वाटर के पहले भी द लगाया क्योंकि डिफिनिट है। और एक बात और याद रखिएगा कि जब भी कोई प्रीपोजिशन हो, जैसे ये ऑफ प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के पहले पहले कोई भी नाउन आया दुनिया का, चाहे वो मटेरियल नाउन हो, चाहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, चाहे प्रॉपर नाउन हो, सबके पहले लगेगा द। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के पहले कैसा भी नाउन आ जाए, द का इस्तेमाल आप करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए, जैसे यूनिवर्सिटी, जैसे लोग कहता है कि वॉवेल है ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब जो वॉवेल है, ये सब के पहले आप एन का इस्तेमाल करें जो कहता है। लेकिन नहीं, आप ये यू देख कर एन मत इस्तेमाल कीजिए, इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन कीजिए, है ना। जैसे हिंदी का स्वर और व्यंजन, वॉवेल और कॉन्सोनेंट देखना है, तो हिंदी का जो वॉवेल है वो अ, आ, ए, ई से स्टार्ट होता है और कॉन्सोनेंट स्टार्ट होता है क, ख, ग, घ से। तो अब देखिए, यूरोप को जब लिखेगा यूरोपियन, तो य से स्टार्ट होगा, जो कि कॉन्सोनेंट है। हिंदी में इसको लिखना चाहेंगे तो य होगा, इसलिए ए लगाया, एन नहीं लगाया। उसी तरह से यूनिवर्सिटी को भी यदि लिखना चाहिएगा तो य से स्टार्ट होगा, तो ए लगा। यूनिफॉर्म में भी यूनिफॉर्म, बी ए, ब हो रहा है इसलिए ए लग रहा है। और यूनियन में भी य आ रहा है इसलिए ए लग रहा है। तो आप हिंदी का स्वर और कॉन्सोनेंट देखिएगा, वॉवेल और कॉन्सोनेंट देखिएगा, उसको लिख कर देखिएगा कि वो लिखने में अ, आ, ई वाला लाइन का आ रहा है या क, ख, ग, घ वाला लाइन का आ रहा है। यदि क, ख, ग, घ वाला लाइन का आए तो लगेगा आपको, क्या लगेगा? क, ख, ग, घ वाला लाइन में जो रहेगा वो लगेगा ए लगेगा, और आ, ई वाला में जो रहेगा एन लगेगा। अब जैसे देखिए, आवर, आवर है तो एच, से स्टार्ट हो रहा है इसलिए एन, जबकि एच है ये वॉवेल है, इंग्लिश का वॉवेल नहीं है। ऑनेस्ट, एन लगा क्योंकि अ से स्टार्ट होगा। एम ए, जैसे लिखिएगा तो जैसे ऐसे लिखेगा एम ए, तो देखिए ए जो है हिंदी का वॉवेल है इसलिए एन लगा। एलिफेंट, ई, एलिफेंट ए से हो रहा है, ये वाला ए से स्टार्ट होगा इसलिए इसके पहले एन लगा। ठीक है, पिछले क्लासेस में हमने आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक दिया था, वर्ड मीनिंग जब पढ़ा रहा था, तो वो वाली क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर अभी दे रहा हूँ। जैसे ही इज टू फिकल, ये याद रखिएगा, जनरली TOO के बाद एडजेक्टिव आता है और फिकल क्या है? एडजेक्टिव है। ही इज टू फिकल टू बी काउंटेड ऑन, ही वाज ऑलरेडी चेंज्ड साइड्स 3 टाइम्स, है ना। तो यहाँ पर फिकल वर्ड आएगा। इस प्रकार से आर्टिकल आपने देखा, उसमें दो प्रकार का आर्टिकल हुआ, इंडेफिनिट और डिफिनिट। ठीक है, इंडेफिनिट में ए और एन आया, डिफिनिट में द आया, और
आप इंडेफिनिट वहाँ लगाएंगे जब किसी चीज़ को अनसर्टेन या इंडेफिनिट बनाना हो, और डेफिनिट बनाने के लिए द का इस्तेमाल करेंगे। और दुनिया का कोई भी नाउन यदि प्रीपोजिशन के पहले हो तो द का इस्तेमाल करेंगे। वॉवेल साउंड में आ ई सी ये सब वगैरह आता है। उसी तरह से कॉन्सोनेंट साउंड में क ख ग आता है। अब देखते हैं हम लोग पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल कब कहाँ रहेगा, है ना। जैसे देखिए नाउन और आर्टिकल रहेगा तो पहले नाउन आर्टिकल आएगा, उसके बाद नाउन आएगा। और यदि एडजेक्टिव और नाउन दोनों रहेगा तो पहले आर्टिकल, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन आएगा। जैसे एक सेंटेंस देखिए, आई हैव ए डॉग, तो देखिए डॉग नाउन हो गया, नाउन के पहले आर्टिकल आया। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर ए आर्टिकल हो गया, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया, गर्ल नाउन हो गया। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर होना चाहिए, पहले आर्टिकल उसके बाद नाउन। यदि एडजेक्टिव रहेगा तो आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। और यदि एडवर्ब रहेगा तो पहले आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। इस प्रकार से होता है। सीता इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर देखिए ए आर्टिकल हो गया, वेरी एडवर्ब हो गया, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया, गर्ल नाउन हो गया। तो इस प्रकार से पोजीशन देखना है कि आर्टिकल, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि सीता इज ब्यूटीफुल ए गर्ल, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ए को ब्यूटीफुल के बाद लगा दीजिएगा तो ये मिस्टेक हो जाएगा। इस प्रकार से मान लीजिए आप उल्टा पुल्टा कुछ भी करते हैं, ब्यूटीफुल को पहले या वेरी को बाद में, तो गलत हो जाएगा। जब भी स्ट्रक्चर होगा तो इसी प्रकार से होगा। और यदि ये वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।